मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगी दैनिक जागरण की कि वो छोटी-छोटी जगहों पे जा रहे हैं और फेस्टिवल वो सिर्फ दिल्ली और बम्बई तक ही लिमिटेड नहीं है। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे और जयपुर के अंदर एक्सपोजर ढूंढते रहते थे। एक एज होती है जब एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है और एक्सपोजर के लिए आदमी भूखा होता है। उसको कई बार पता नहीं चलता, लेकिन एक्सपोजर कैसे उसको फॉर्म करता है ये उसको भी पता नहीं होता। तो एक एज में एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग जयपुर में कुछ नहीं होता था तो हम लोग फिल्म डिवीज़न में डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाते थे जो कि गवर्नमेंट के बारे में बताती थी। हम उसी को देखने चले जाते थे कि कुछ फिल्मों के अलावा और कुछ था नहीं। तो ये अब मैंने सुना कि हिसार में ये लोग गए थे, लखनऊ में करते हैं। तो किस तरह से यंग जनरेशन को, जो कि सिर्फ अभी इंटरनेट और टीवी उसके पास है, वो एक ही तरह का मतलब एक्सपोजर है। तो अगर दूसरे मुल्कों से के लोग किस तरह काम कर रहे हैं और इस एज में अगर एक्सपोजर मिलता है तो इट विल फॉर्म समथिंग न्यू। वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है और ये जागरण बहुत नायाब काम कर रहा है। हमारी फिल्में देखें ना देखें, इरफान सर को देखने के लिए पूरी दुनिया ज़रूर बाहर चली जाती है, तो ये सबको पता है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जागरण का, मनोज जी का, कि मुझे यहाँ बुलाया आज। और 50 दिनों का ये सिलसिला रहता है, विच इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ये सारी फिल्में दिखाई जाती हैं और मेरी भी एक फ़िल्म जो कल दिखाई जा रही है, आई डिड अ ग्रीक इंग्लिश फिल्म, और साइप्रस में शूट किया। और साइप्रस फोकस कंट्री है जागरण का इस बार। और ब्लॉक 12 जो कल दिखाई जाएगी, मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ जब मैं साइप्रस में 2-2.5 महीने शूट करके आई। और ये सारी चीज़ें जिस तरह से दिखाई जा रही हैं, ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं, आई होप कि जागरण कीप्स ऑन डूइंग दिस। इट्स सच अ प्लेजर, इंडीड अ प्लेजर, कि मुझे मौका मिला कि मैं आज इरफान सर की ये सारी बातें सुनी, मनोज जी के साथ, ये सारे लोग, आप लोग सबके साथ मैं खड़े होकर आज ये फिल्म देख पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जागरण जो एक सबसे अच्छी चीज़ कर रहा है वो ये कि अपने फेस्टिवल को अलग अलग जगहों पे ले जा रहा है। वो सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं है, वो छोटे छोटे शहरों में भी ले जा रहा है। और छोटे शहरों में एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आजकल इंटरनेट है, आजकल टीवी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक फिल्म फेस्टिवल का अपना एक महत्व होता है, उसका अपना एक माहौल होता है, उसका अपना एक फोर्स होता है, उसकी अपनी प्योरिटी होती है। तो ये छोटे शहरों में जब जाएगा और वहाँ के लोग जब एक्सपोज होंगे तो ये बहुत कुछ उसका असर हमें बाद में देखने को मिलेगा। और ये बहुत सबसे बढ़िया बात जागरण यही करता है। एक्सपोजर होता ही नहीं था, जैसे हमारे शहर में एक्सपोजर नहीं था। हम लोगों को कुछ अलावा कुछ फिल्में जो आती थी थिएटर के अंदर, 5-7 जो थिएटर थे उसके अंदर आती थी, उसके अलावा कोई फेस्टिवल नहीं था। हम जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए तब हमें फिल्म फेस्टिवल का पता चला, तब हमने देखना शुरू किया। और उससे जो बाहर के मुल्कों के लोग जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग, तो उससे नई तरह का आपको एक्सपोजर होता है कि कहानी कहने के कितने अलग अलग तरीके हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों का एंग्रॉस करने का तरीका क्या है, फिल्म लैंग्वेज क्या है। तो ये सिर्फ ये है कि अभी ज़्यादातर बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी जो हैं कमर्शियल हो गए हैं, वो पूरी दुनिया हो रही है। पूरी दुनिया जो है मार्केट बन गई है और बनती जा रही है, तो उसका असर फिल्म फेस्टिवल में भी दिखता है। और बस ये फ़र्क हमें नज़र आ रहा है।